हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर कर रही हूँ और टाइटल देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा आज क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि देखो, जब हम ये सेपरेट हुई थी तब इन्होंने बहुत क्लियरली कहा था मेरे लिए मेरा बच्चा ही बहुत सब कुछ है, जबकि थोड़ी देर के लिए चला जाता है तो मेरा दिल धक धक करने लग जाता है। मैं इसको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मुझे कोई भी कहता है कि भाई हम इसको अपने साथ ले जाएं, मैं एक बार देने से पहले सोचती हूँ, मैं बिल्कुल भी इसके बिना नहीं रह सकती। कई बार मेरी मम्मी मुझे ये कहती हैं कि हाँ भाई, बच्चा तो तुमने ही पैदा किया है, हमने तो किया नहीं है, जो तुम्हें इतनी ज़्यादा इसकी टेंशन लगी रहती है। और भी बहुत सारी बातें वो हमेशा यही क्लेम करती थी कि मेरा सिड्डू, मेरा सिड्डू, मेरा ये, मेरा बच्चा। और भी बहुत कुछ, जो उसके कपड़ों से लेकर है, वो उसकी बाल्टी से लेकर है, वो उसके मग्गे से लेकर है, सब कुछ उसने इतना शेयर किया कि वो ही बस एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। वही अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उतना उसे कोई भी नहीं कर सकता। और इसी बच्चे के लिए वो अपने हस्बैंड से भी लड़ रही थी कि इसका ध्यान नहीं रखते हैं, मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ। आज क्यों ये बात हो रही है? क्योंकि कल इनकी सिस्टर के साथ एक इनकी वीडियो आई, वो सिस्टर ने अपने चैनल पर अपलोड करी। कल अष्टमी थी, क्या था, तो भाई उन्होंने ये चीज, आप मुझे बताओ, घर के 4 लोग हैं, एक मेड है, 3 लोग हैं, उनमें से कोई भी बच्चे के साथ नहीं है। एंड चलो औरों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करना, वो माँ जो बहुत क्लेम कर रही थी कि मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दे सकती हूँ थोड़ी देर के लिए भी, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, मेरा जी घबराने लग जाता है क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, वो थोड़ी देर भी अगर मेरी आंखों से दूर होता है तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो कल इस माँ ने, जो अपने आप को सबसे बड़ी माँ समझ रही थी कि मेरे पास ही बच्चा है, ऑब्वियस है हर किसी माँ को अपने बच्चे पे प्यार आता है, बट कोई भी माँ, भाई मैंने आज तक ऐसी माँ नहीं देखी है जो अपने बच्चे को अकेला छोड़ के जा रही है। ये नहीं कि किसी के पास छोड़ के जा रही है, वो सब थोड़ी देर के लिए कर लेते कि भाई थोड़ी देर के लिए बच्चा संभाल लो, बट नहीं भाई, इस बार इस माँ ने हद कर दी है। ऑब्वियस है, अब वो बनावटी सीन था कि भाई मैं ही बहुत प्यार करती हूँ, मैं ही लड़ रही हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है। इस माँ का सारा ही सारा काम दिख चुका है कि वो अपने बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं और कितना ज़्यादा उसके लिए सोचती हैं कि उसको सोता हुआ वो छोड़ के चली गई। बेशक से उसको उसका टाइम टेबल पता है कि वो कितने बजे सो रहा है, कितने बजे नहीं सो रहा है, बट ऐसी मैंने कोई माँ नहीं देखी जो अपने बच्चे को अकेला सोते हुए छोड़ जाए। 4 लोग वहाँ समझदार, सबसे पहले तो उसकी माँ जिसको ये नहीं दिखा, और भी 3 लोग वहाँ समझदार थे और किसी का भी इस पे ध्यान ही नहीं गया कि हमें बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सब अपनी ही मस्ती में लगे हुए हैं और बच्चे को पीछे से कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से कुछ होना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज ऐसी माँ की गलती की वजह से बच्चे को सजा क्यों मिले। तो मुझे तो साफ समझ आ गया है कि दूसरी बात, और ठीक है भाई, तुम मंदिर गए हो तो तुम्हारे घर के पास है, सारे के सबको मंदिर जाना था, बाय वन गेट वन करके नहीं जा सकते थे कि पहले तुम आ जाओ तो हम चले जाएं, 2-2 करके भी जाया जा सकता था। पूरे फैमिली पैकेज रखा कि हम सब इकट्ठे जाएंगे, तो आपका उसमें बेटा भी आता है, आप उसको, अगर वो सो रहा है तो आप उसको सोते सोते भी लेकर जा सकती थी, बट नहीं, इनको करना था सिबलिंग डे सेलिब्रेट, क्योंकि इनको एंड में चलता है पता कि भाई आज तो सिबलिंग डे था, हम तो ऐसे ही पहले बातें कर रहे थे कि आज हम दोनों बहनों ने, इन दोनों बहनों ने आपसी चक्कर में अपने बच्चे को भी रुलने दिया। क्या दिखता है इससे? आप क्या दिखा रहे हो कि तुम लोग इतनी बददिमाग हो, तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि अपने फैशन के चक्कर में तुम अपने बच्चे को भी छोड़ सकती हो। जब से ये कानपुर आई हैं तब से इनका एक ही नहीं ख़त्म हो रहा है, हाय मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, हाय मेरी आईब्रोज कितनी अच्छी लग रही हैं, हाय मेरा ये कितना अच्छा लग रहा है, हाय मेरा सूट कितना अच्छा लग रहा है। दोनों बहनों की सिर्फ यही बातें हो रही हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई बच्चा भी घर पे अकेला है तो हम
बिल्कुल टाइम से चले जाएं। 5 या 10 मिनट का है तो हम वो काम 5-10 मिनट में ही ख़त्म कर लें। नहीं भाई, रील भी बननी बहुत ज़रूरी है, फ़ोटो भी क्लिक होनी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा घूम फिर लें, फिर घर चलेंगे, बिकॉज़ बच्चा तो 2 घंटे तक सो रहा है। तो इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको सोते रहने दो और हम अपने आराम से मौज मस्ती करते हुए घर पहुँचेंगे। बिकॉज़ घर तो घर पे संभाल ही रखा है ना, घर ने ही बच्चे को संभाल रखा है। तुम्हें भी जैसे बच्चा संभाल ही रहा है ना, तुमको ही बच्चा संभाल रहा है, तुम बच्चे को नहीं संभाल रही हो। किस उस पे तुम टेक केयर कर रही हो उसकी? बाहर जाके तुम ये काम कर रही हो, शायद इसलिए ही तुम कहीं एडजस्ट नहीं हो पाई हो, क्योंकि तुम मैं में रहने वाली तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रीडम ख़त्म हो रही थी। अब बच्चा आ गया है, कब तक उसका को लेकर आगे तक अपने तुम्हारे बाल सेट नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारे आईब्रोज नहीं बन पा रही हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है ना। एक सेकेंड होल्ड, मैं फ़ैन चला लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, सिंदूर भी फैलने लगा है। बट इस सिंदूर की शायद उन लोगों को वैल्यू नहीं हो रही है जो इस चक्कर में आके अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रही हैं। ये सब लोग इतने बददिमाग हैं कि इनका ध्यान उस बच्चे की तरफ नहीं गया है, इनको बस अपनी अय्याशी मारने से मतलब है। एंड औरों की तो बात ही क्या करें। जब एक माँ ही अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रही है, वो ये सोच रही है कि पहले मैं घूम फिर लूँ, उसकी फ्रीडम ख़त्म हो रही थी। बेचारे बच्चे को इतना साफ दिखता है भाई कि वो एक बच्चे को एक बोझ में संभाल रही है। हर टाइम यही चीज़ें शेयर करना, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। शायद 3 या 4 लोग आ चुके हैं जब से ये कानपुर गई हैं, एंड हर वीडियो में यही, हाय मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, हाय मेरे आईब्रोज कितनी अच्छी लग रही है, मैंने बाल कट कराने के बाद पहली बार ये ऐसा कपड़े पहने हैं, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं ऐसे लग रही हूँ, मैं वैसे लग रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे के लेकर आप अगर कह रही हैं कि मेरा बच्चा है, तो आप यहाँ पर आने के बाद अपने बच्चे से रिलेटेड तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हैं। माना आप घूमने फिरने आई हैं, आप एंजॉय करने आई हैं, आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आई हैं अपनी बहन के पास, बट बहन ने अपनी ज़िंदगी में आपको इतना लुप्त कर लिया है कि बच्चे की तरफ आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है। आपको दिखा कि मैं बहुत मुश्किल से इस बर्डन से बाहर निकली हूँ, बिकॉज जब मैं मायके में थी तब कोई इतना टेक केयर नहीं करता था, मैं ही सारे दिन बच्चे के साथ लगी रहा करती थी। बट मेरे पास कोई और सोर्स नहीं था कहीं जाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं बहन को पकड़ लेती हूँ और अपनी ज़िंदगी जी लेती हूँ और सामने वाले को ये रियलाइज़ करवा दूँ कि मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ, बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। बट कोई अगर बाप ऐसी गलती करता है कि बच्चे को छोड़ के जा रहा है, तो एक माँ को बहुत दुख होता है। अगर एक माँ ऐसा कर रही है तो बाप का दिल भी उतना ही है। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद जब वो घर आते हैं, उसकी जो मौसी है उसको दूध पिलाते हुए दिखती है, जो उनके मौसा जी पिला रही हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो एक मेल का जो वो होता है ना, कि मे भी वो कमी उसका शायद फादर पूरा कर सकता था, जो उनकी बॉन्डिंग दिख रही है। यहाँ आकर उसको छोड़ते और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर लेना, तो अब तक जो आप ढकोसले कर रही थी, मेरा सीट, अब साफ दिखता है कि वो आप पर बोझ बनता जा रहा है, जिस चक्कर में आप अपनी फ्रीडम नहीं एंजॉय कर पा रही हो, आप अपने केश नहीं संवार पा रही हो, आप अपनी आईब्रोज नहीं करवा पा रही हो। बहुत खुशी हुई है आपको ये सब करते हो। जब भी आप उस टाइम पर थी तब आप हर बार यही कहा करती थी, मैं करवाऊंगी। 1 साल तक तो मैं नहीं कराऊंगी, बिकॉज जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। अब आपकी बात में ही कहें तो आपने तो 1 साल तक भी वेट नहीं किया, अभी तो 1 साल होने में बाकी है ना। बट नहीं, आपको लगा चलो यार, तुमने उस दिन जो 4-5 घंटे अपने हेयर्स में लगवाए, बच्चे को उसकी मौसी के पास रखा, वो भी ठीक था। आप मिल रही हो, जुल रही हो, इट्स ओके, कोई टेक केयर करने वाला तो था। बट आपने जो कल किया है ना, आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पर होकर, अगर आप हो भी नहीं भी हो, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या हो जाए पीछे से, क्या कुछ पंखा नीचे आकर गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। बच्चा उठ जाए, वो अपने आप चलने की कोशिश करे, वो रोने लग जाए, तुम इतने आओ तो मे बी मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट नहीं,
इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों की अपनी ज़िंदगी है जिस चक्कर में ये लड़ रहे हैं कि हमको हमारी ज़िंदगी नहीं जीने दी जा रही है, हम पूरा एक्शन लेंगे। और ये बच्चा तो हमारे पास जस्ट आ ही गया तो एक माँ को तो संभालना ही पड़ेगा बस। तो माँ, अब तक जो आप एक टैग लेके घूम रही थी ना कि मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं इसके लिए ओवर थिंकिंग हूँ, मैं ऐसे नहीं कर पाती, वो सब कल की वीडियो में क्लियर चिट हो चुका है। क्योंकि वो साफ दिख रहा है वो जस्ट एक वीडियो के लिए है, आप और कुछ नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए था। जो आप इतनी राम कहानियाँ गाया करती थी कि मैंने इसके लिए मग्गा मंगवाया है, मैंने इसके लिए बाल्टी मंगवाई है, मैंने ये कराया है, मैंने वो किया है, वो साफ क्लियर दिख चुका है। तुम चाहती हो कि इसको कोई लेकर जाए तो मैं आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी जी सकूं। अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो इसके पेरेंट्स को दे दो ना। क्यों ऐसे काम कर रही हो? बेचारे की ज़िंदगी खतरे में डाल रही हो तुम। अगर आप पहले तो बहुत क्लेम करती थी, यही एक रीज़न था कि ये वही औरत है जो अपने बच्चे के लिए बहुत लड़ रही थी। अभी आपने बहुत सारे लाइव भी किए थे जिसमें आपने कहा था मैं और मेरा बच्चा ही है। अब आपका और आपका बच्चा कहाँ गया? अब तो उसके बीच में आपकी सिस्टर आ चुकी है, आपके इन लॉज फैमिली तो दूर की बात, आपकी सिस्टर की इन लॉज फैमिली आ चुकी है, उसके आपकी जीजू आ चुकी है, आपकी फैमिली आ चुकी है। बट ये आपकी और आपके बेटे की तो बात रही ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में आपने सबको इन्वॉल्व कर दिया है। और फिर आप कहते हैं कि मैं और मेरा बच्चा ही है। नहीं है ऐसा, आप सरासर झूठ बोल रहे हो। और साफ क्लियर हो गया ये माँ का ओवर प्यार वो जस्ट एक वीडियो के लिए था कि मैंने ये मंगाया, मैंने वो मंगाया। बिकॉज मुझे तो आप एक ज़िम्मेदार माँ कहीं से नहीं लगती जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसी चीज़ें करती हैं कि बच्चे को छोड़कर जा रही हैं। 1 घंटे के लिए गई हैं, आधे घंटे के लिए गई हैं, 15 मिनट के लिए गई हैं, मंदिर से डायरेक्ट वापस भी आ सकती थी। आपने लाइव रील्स भी शेयर करी हैं इंस्टा पे, आपकी सिस्टर ने ऑब्वियस है, फ़ोटोज़ तो आप भी क्लिक कर रही थी। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप केयरलेस हैं अपने बच्चे को लेकर। तो जो ढकोसले आज तक आप किया करती थी माँ के, अब करना बंद कर दीजिए। बिकॉज अब बहुत हो चुका है, आपकी असलियत अब सामने आ चुकी है। या गाइज, ये था मेरा आज का रिएक्शन। मे बी आप लोग मेरी बात से सहमत करोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।